आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में हमें एक क्यूब दिया गया है जिसे हम वेलोसिटी v से एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन पे मूव करा रहे हैं। इस क्यूब की साइड लेंथ a है, ठीक है। अब ये आगे जाके एक रिज है, यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट O पे, उसको वो हिट करता है। हमें बताना है कि ये जो ब्लॉक है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी जैसे ही वो O को हिट करता है उसके बाद, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वैसे किसी इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा जिसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज रिलेट होती हूँ, ठीक है, या इनिशियल और फाइनल एंगुलर वेलोसिटीज रिलेट होती हूँ। तो हमारे पास या तो एनर्जी कंजर्वेशन है या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वो इस O को हिट करेगा तो एक डिसिपेटिव फोर्स आएगा ही आएगा, ठीक है, एक इम्पल्स आएगा जिसके कारण एनर्जी जो है हमारी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। अब यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो जब वो हिट कर रहा होगा तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स या कोई इम्पल्सिव फोर्स लग रहा होगा। अब इसके कारण क्या होगा कि इस पॉइंट के अबाउट मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम, वो हम कंजर्व नहीं कर सकते क्योंकि इस फोर्स का टॉर्क आ जाएगा। आप देख सकते हो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है R क्रॉस F। अब ये नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन ये होगा हमारा, ठीक है। R की वैल्यू ये हो जाएगी तो ये हमारा जीरो नहीं होगा टॉर्क, ठीक है। अब जीरो टॉर्क नहीं होगा तो इस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम बैलेंस नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अब वो कैसे, तो O के अबाउट हम देखें तो एक फोर्स बस ये नॉर्मल का लग रहा होगा और एक फोर्स mg का, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो mg का टॉर्क लग रहा है तो वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं करने देगा, पर नहीं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि क्योंकि ये कोलिजन है तो n की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, n जो है वो बहुत हाई होगा, इनफैक्ट n जो है वो ग्रेटर देन mg होगा। ऐसे केसेस में हम mg को नेग्लिजिबल मानते हैं क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत बड़ा फोर्स लग रहा है तो उसके कंपैरिजन में जो छोटा फोर्स है, जो बहुत छोटा है, उससे उसका इफेक्ट बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम mg को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो O के अबाउट हम देखें तो O के अबाउट ही नॉर्मल पास कर रहे हैं तो उसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस के थ्रू है तो उसका कोई टॉर्क नहीं होगा, टॉर्क नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। अब शुरुआत में क्या था हम देखते हैं, शुरुआत में ये वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। अब O के अबाउट हम देखें तो हम मोमेंटम कैसे लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस P। तो अभी P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू यहाँ पे मास ऑफ ब्लॉक इनटू वेलोसिटी v, ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और R की वेलोसिटी क्या है, तो हाफ ऑफ क्यूब एज, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो ये हमारा R आ गया। अब R क्रॉस P है और आप देख रहे हो यहाँ पे क्रॉस के लिए हमें साइन थीटा चाहिए, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है तो थीटा 90 है तो साइन थीटा 1 हो गया, ठीक है। तो R क्रॉस P हम क्या लिखेंगे, a/2। अगर हम इसको y बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे a/2 j कैप, ठीक है। और क्रॉस p की वैल्यू mv i कैप, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस mv a/2 k कैप, ठीक है। ये हमारा क्या था, L इनिशियल था। अब हम लिखेंगे L फाइनल। तो यहाँ पे अब ध्यान दें कि जैसे ही वो टकराएगा उसके बाद क्या कह रहा है, वो इसके अबाउट जो है ये हमारा जो क्यूब है वो ऐसे रोटेट करने लगेगा। तो अगर रोटेट करने लगेगा तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब
कुछ मान लेते हैं ओमेगा, ठीक है। तो अगर इसके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम इस पॉइंट के अबाउट, अगर ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो हम इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ, इस क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे इनटू ओमेगा, क्योंकि एलएफ क्या होता है, आई ओमेगा, ठीक है। अब वो इधर रोटेट कर रहा है, ओमेगा है इधर है, तो ओमेगा डायरेक्शन किधर है, तो वो माइनस जेड की ओर, तो माइनस के ये भी आएगा, तो एल आई और एल एफ का डायरेक्शन तो सेम है इधर, और आई हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो आई निकालने के लिए हम देखते हैं, तो ये अगर हमारा एक क्यूब है, ठीक है, तो हमें पता है कि ये अगर एक एक्सिस जो है, जो मान लेते हैं जेड डायरेक्शन में है, उसके अबाउट इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं, तो हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू मास ऑफ क्यूब, और अगर इसकी साइड लेंथ ए है तो हम लिखेंगे एम ए स्क्वायर बाई 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें उसके पैरेलल एक एक्सिस जो इस कॉर्नर से पास हो रही है, यानी कि कॉर्नर इस, ये जो क्यूब का एज होगा जो पेपर के बियॉन्ड एक्सटेंड कर रहा होगा, उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस आर मानते हम हैं, तो हम आई अबाउट इस एक्सिस को ओ ओ डैश बोलते हैं, तो आई अबाउट ओ ओ डैश क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आई प्लस मास ऑफ क्यूब इनटू आर स्क्वायर। ये हमारा कहाँ से आ रहा है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आ रहा है। आई की वैल्यू एम ए स्क्वायर बाई 6 हो गई और इधर एम आर स्क्वायर आ गया, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यूब का हो गया। यहाँ पे हम आर को ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, ये टोटल लेंथ मतलब यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक, ये हो जाएगा 2r, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल को हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है, ये भी हमारा ए है, और ये कितना था, ये 2r था, ठीक। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम 2r को कैसे लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज है 2r, तो s को √2a लिख देंगे। तो r की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, a बाई √2, ठीक है। तो अब हम इसमें अगर पुट करें तो हमारा आई ओ ओ डैश क्या आ जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 6 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 6 4 एम ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/3 एम ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास एल एफ क्या आ जाएगा, 2/3 एम ए स्क्वायर, ये ओमेगा, और डायरेक्शन क्या है, माइनस के कैप। तो अब हम इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को इक्वेट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये 2/3 एम ए स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू एम वी ए बाई 2। इससे ओमेगा क्या आ जाएगा हमारा, ये एम एम कैंसिल हो गया और ये एक ए भी कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा, ओमेगा 3v/4a। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हेंस ओमेगा इज इक्वल टू 3v/4a। हम ऊपर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन है 3v/4a, वो सही ऑप्शन है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।